आप थक चुके हैं, आप पब्लिक में हैं, आपका बच्चा ज़ोर-ज़ोर से चीखें मार रहा है। आपने सुकून का साँस लेने के लिए उसको फ़ोन दे दिया। हाँ, मैं जानती हूँ हम सब इस सिचुएशन से गुज़रे हैं, लेकिन कहीं ये 10 मिनट का सुकून बच्चे की जज़्बाती बर्दाश्त को खोखला तो नहीं कर रहा? क्या ये आपकी गलती है या ये जो हमारा कल्चर है जहाँ हमें हर चीज़ फ़ौरी चाहिए, उसने पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल कर दिया है ना कहने को, ये सोचे समझे बिना कि वो कहीं गलत तो नहीं कर रहे? वेलकम बैक टू गुफ्तगू लाउंज। आज हम इसी यस ट्रैप को डिस्कस करने जा रहे हैं और हम ये देखेंगे कि कैसे बच्चों को जो चीज़ उनको चाहिए होती है, फ़ौरन उनको वो चीज़ें देने से हम एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं, जो कि बज़ाहिर तो जुड़ी हुई है, लेकिन जज़्बाती लिहाज से बहुत कमज़ोर है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स का सवाल होता है कि जब बच्चे टेंट्रम शो करते हैं तो वो उन्हें फ़ोन दे देते हैं। जो एक्ट है फ़ोन देने का, तो वो क्या उनके टेंट्रम को रोकता है या फिर वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि वो दोबारा जब टेंट्रम शो करें तो उन्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा? साइकोलॉजी की ज़बान में अगर मैं बात करूँ तो इसे क्योंकि बिहेवियरल लर्निंग की तरफ हम देखते हैं ज़्यादा, तो जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब एक बच्चा टेंट्रम शो कर रहा होता है, बच्चे को एक चीज़ फ़ौरन से मिल जाती है, जिसकी वो ज़िद कर रहा होता है या टेंट्रम शो कर रहा होता है, तो उसमें आप बच्चे को जो है काम नहीं कर रहे होते। आप बच्चे को बल्कि ये ट्रेनिंग दे रहे हो कि तुम्हारा जो चीखना है ना, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है और तुम्हें हमने ये जो चीज़ दी है ना, तो तुम इससे ये सीखो कि तुम नेक्स्ट टाइम भी जब ये चीखोगे ना, तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलता जाएगा। तो बच्चे का दिमाग इस तरह से सोचता है क्योंकि बच्चे का दिमाग तो अभी डेवलपिंग मोड में है। बच्चे का दिमाग उस तरह से कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं सोच सकता। तो बच्चे के दिमाग में ये ट्रेनिंग चल रही होती है कि अगर अभी मैं लेवल 6 पे चीख रहा हूँ और मुझे जो है वो चॉकलेट मिल गया है या फ़ोन मिल गया है या मुझे टॉय मिल गया है, तो अगर मुझे कल को लेवल 6 पे मतलब मैं इतना चीखता हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, तो मैं इससे ज़्यादा जो है लेवल बढ़ा के चीखूँगा तो मुझे जो है वो चीज़ मिल जाएगी। तो बच्चा ये सब चीज़ें सीख रहा होता है। तो इसमें ज़रूरी यही है कि बच्चे को जो है ना उसी टाइम पे वो चीज़ें देना बंद कीजिए। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर ना परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत है। क्योंकि पहले होता था कि हमारे पेरेंट्स तो हमें पब्लिक में भी डाँट लेते थे। तो हुँ। वो जो है ना वो पब्लिक गेज़ की फ़िक्र नहीं करते थे। हमें तो डाँट पड़ी होती थी, हमारे लिए उनकी आँखें काफ़ी होती थी। लेकिन अब ये है कि अब जो पेरेंट्स हैं, वो जब बच्चों को डाँट डाँट रहे होते हैं तो एक जो पब्लिक गेज़ है ना उससे वो थोड़ा-सा घबराते हैं कि जो है वो एक बैड पेरेंट वाला आपको जो है ना वो खिताब या लक़ब ना मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा ना अपनी सोशल रेपुटेशन के लिए वो जो है वो बच्चे की ज़िद में गिव इन कर देते हैं। तो बेसिकली पेरेंट्स जो है ना वो टेम्परेरी पीस के लिए बच्चों की लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट है ना उसको सैक्रिफाइस करें। अच्छा, साइंस के मुताबिक बच्चे के दिमाग को ना सुनने की क्यों ज़रूरत होती है? अच्छा, ये जो ना वाला जो कांसेप्ट है क्योंकि ना सुनने के बाद जो है वो बहुत सारे इमोशंस अराइज़ होते हैं, तो ये सब इमोशन रेगुलेशन के अंदर आता है। इमोशन रेगुलेशन वाला जो पार्ट है हमारे जो ब्रेन का ये जो फ्रंट पार्ट है जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये डील कर रहा होता है। ये जो है इमोशन रेगुलेशन भी डील करेगा, इम्पल्स कंट्रोल भी ये डील करेगा। तो अब देखिए बच्चे का ब्रेन है वो डेवलप हो रहा है। तो बच्चे का ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है तो ये सारे पार्ट्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, सारे फंक्शंस भी डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये इसी तरह से है जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं और हम एक्सरसाइज करते हुए एक मसल को टारगेट करते हैं और वो मसल फिर ग्रो होता है, वो उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है एक प्रॉपर तरीके से। और अगर हम नहीं करेंगे तो वो मसल वीक हो जाता है और फिर इवेंचुअली हम बीमार हो जाते हैं और बेड पे लग जाते हैं। तो इसी तरह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी है। तो जब बच्चे को नो कहा जाता है ना, तो फ़ौरन से बच्चे के माइंड में आता है फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, स्ट्रेस डेवलप होता है माइंड में कि मुझे ना कहा गया, उसको गुस्सा भी आएगा, वो उस टाइम पे एंगर शो भी करता है। लेकिन अंदर ही अंदर जो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो सीख रहा होता है कि किस तरह से इमोशनल रेगुलेशन करे। तो इस तरह से उसकी एक्सरसाइज़ हो रही है। तो जितनी उसकी एक्सरसाइज़ होगी, उतना वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और उतना ही वो इम्पल्स कंट्रोल भी करेगा सही तरीके से, उतना ही वो इमोशंस को रेगुलेट करना भी जो है वो कर जाएगा अच्छे से। लेकिन जब बच्चे को आदत ही नहीं होगी नो वर्ड की, जब बच्चे को आप हर चीज़ में यस, यस, यस करेंगे, तो बच्चे ने तो वो फ्रस्ट्रेशन कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की, बच्चे ने तो वो स्ट्रेस ही कभी एक्सपीरियंस नहीं किया।
तो इवेंचुअली होता ये है कि जो उसका मसल है ना ब्रेन वाला जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो मसल की तरह काम करता है, तो वो जो है ना वो एक्सरसाइज उसकी होगी नहीं, वो अनडेवलप, वो वीक रह जाएगा, बहुत कमजोर। और इवेंचुअली ये जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा जज्बाती कमजोरी होती है। ये बड़े होके जो है ना अपने जो है वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत जल्दी जॉब स्विच करेंगे, बोर्डम इनसे बर्दाश्त नहीं होता, रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप जंप करेंगे, और इनको जो है ना लॉन्ग टर्म वाली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। अच्छा, जैसे आपने बोला कि बच्चे जो है वो जज़्बाती कमज़ोरी का शिकार होते जाएँ, तो हम यही देखते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों को फ़िज़िकल हार्म से बचाते-बचाते हमने उनको इमोशनल डिस्कम्फ़र्ट से भी बचाना शुरू कर दिया है। हम्म। तो यानी अगर आप देखो कि हमने जो है ना, जो उनके पाथ्स थे ना, हमने उनको स्मूथ आउट करना शुरू कर दिया, बजाए इसके कि हम उन्हें प्रिपेयर करें कि वो डिस्कम्फ़र्ट चीज़ों मतलब डिस्कम्फ़र्ट जो है, जो रियलिटीज़ है, उन पे कैसे चले, हमने क्या किया, हम उनके लिए रास्ते आसान करते जा रहे हैं। तो जो एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर है ना, वो हम देखते हैं वो उन बच्चों में नहीं है। वो चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले, ना कि वो जो है वो खुद जो है उस डिस्कम्फर्ट में जाएँ और देखें कि किस तरह से रियलिटी जो है वो होती है। अच्छा, जब बच्चा टेंट्रम शो करता है और हम फ़ोन पकड़ा देते हैं, उससे बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ता है? अच्छा, बच्चे के दिमाग पे यहाँ पे जो बेसिक असर होता है वो सेल्फ सूदिंग में आता है। क्योंकि अभी जैसे मैंने पिछले सवाल में बात की कि इमोशनल रेगुलेशन जो है वो ब्रेन उसकी ब्रेन का एक पार्ट है, वो देख रहा होता है। तो इमोशनल रेगुलेशन में फिर ये भी चीज़ें आती हैं कि कैसे जो फ्रस्ट्रेशंस आ रही हैं, कैसे वो टेंट्रम्स जो आ रहे हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, उनको किस तरह से मैनेज करना है। तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सीखना कि आई एम अपसेट से आई एम ओके तक का सफ़र कैसे तय करना है। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, वो ब्रीथिंग टूल्स यूज़ कर सकता है, वो लॉजिक यूज़ कर सकता है, वो कुछ भी सीख सकता है, कोपिंग मैकेनिज़्म सीखना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन होता क्या है कि जब उसको फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, तो जो स्क्रीन की यूसेज है ना, वो बेसिकली कोई कोपिंग मैकेनिज़्म नहीं प्रोवाइड कर रही, वो बेसिकली बच्चे को अपसेट से काम नहीं कर रही। वो बच्चा वहाँ पे अपसेट ही है, लेकिन बस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्शन दे रही है, कि वो डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से जो है ना उसको ये नहीं पता चलता कि मैं अपसेट हूँ। तो उसकी वजह से बच्चा ये सीख रहा है कि जब मुझे इस तरह की फीलिंग्स आएँ, जब मुझे ऐसे नेगेटिव इमोशंस आएँ, तो मुझे खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, जो कि एक नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज़्म है। तो अब वहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही वो स्क्रीन उससे दूर जाएगी ना, तो वो जो अपसेट था, वो जो एंग्ज़ायटी थी, वो जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो 10 गुना बढ़ के उसके पास आएगी, क्योंकि उसने तो चीज़ें कोप अप करना सीखी ही नहीं है। तो जो स्क्रीन है ना, हमें लगता है एज़ अ पेरेंट, हम अगर बच्चों को दे देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अच्छा रेगुलेट कर देगा, ये कर देगा। बट स्क्रीन का यूसेज जो एज़ ना पैसिव रेगुलेशन काम करता है, और ये जो हमारा जो ब्रेन है, जो इमोशंस को देख रहा होता है ना, वो इस चीज़ को समझता ही नहीं, वो बायपास कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो समझेगा ही नहीं, जब बच्चा सेल्फ रेगुलेशन ही नहीं सीखेगा, तो फिर बच्चा इसी तरह से डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। अच्छा, हमारे घरों में ना बहुत मदर्स की ये कंप्लेन होती है कि हमारे पास ना बहुत सारे काम होते हैं घर में करने के लिए, ये काम करना है, वो काम करना है, इसलिए हमने अपने बच्चों को जो है वो फ़ोन पकड़ा दिया है। तो बेसिकली होता क्या है कि आप जो है ना वो आपने समझो एक डिजिटल नैनी हायर की हुई है बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, हुँ। और हम सबको पता है कि ये जो फ़ोन के एल्गोरिदम्स हैं, वो कितने एडिक्टिव बनाए गए हैं कि बच्चे जो है उसी में लगे रहें और वो उस रियलिटी जो उनके अराउंड है उससे जो है वो अ, मतलब वो उस चीज़ को जो है ना वो ना कर पाएँ उसे सही से एनालाइज़, और वो फ़ोन में ही लगे रहें। तो वो इस होता ये है ना कि आप अपने थोड़ी देर के उसके लिए तो आप बच्चों को पकड़ा देते हो, लेकिन उसका ओवरऑल बच्चों के माइंड पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वो जो अपनी जो एक एक्चुअल रियलिटी है ना उससे दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो आजकल के हमारे बच्चे हुए हुए हैं कि वेट नहीं करना, सब्र नहीं करना, और बहुत ज़्यादा उसमें हाइपर होते हैं, तो क्या ये इनकी पर्सनैलिटी की खराबी है, या फिर हम इस तरह की दुनिया में रहते हैं जो अमेज़न प्राइम से रिलेटेड दुनिया हो? अच्छा, हम ना बहुत ज़्यादा जो है वो कंज़्यूमरिस्ट कल्चर में रहते हैं। अब जैसे देखो, आपने कोई फूड ऑर्डर किया है, ठीक है? वो हमें 20 मिनट्स में अराइव हो रहा है, कोई मूवी चाहिए वो 2 मिनट में हमें मिल जाती है। हुँ। तो जो ये एक दौर है ना एफिशिएंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी का, उसने क्या किया, उसने वेट टाइम जो है ना बच्चों के अंदर से कम कर दिया। तो जब दुनिया ने सिखाया ही नहीं है बच्चों को नो कहना या इंतज़ार करना, तो बच्चे जो है वो कैसे करेंगे? तो होता ये है कि बच्चे जो है ना वो एंटाइटल्ड फील करते हैं कि इफ वी वांट दिस तो हमें अभी ही चाहिए, हम हुँ। उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे।
तो जब रियलिटी में कुछ जब उनको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं जहाँ पे जो है वो पेशेंस रिक्वायर होता है, जैसे कोई स्किल लर्न करनी है, कोई फ्रेंडशिप जो है आपको चलानी है, तो उसके अंदर ना उनको बड़ी डिफिकल्टी फेस होती है बिकॉज़ उनको वेट करने की आदत ही नहीं रही है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट हुआ है और बच्चों को आदत नहीं है इंतज़ार करने की। तो इसकी वजह से होता ये है कि जिन बच्चों को आदत नहीं होती इंतज़ार करने की, वो फिर अपनी लाइफ़ में सोचते भी शॉर्ट टर्म तरीके से। उनके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म थिंकर होते हैं, जैसे नहीं कहते गो विद द फ्लो, वो गो विद द फ्लो की तरह रहेंगे, वो कोई 5 साल का, 10 साल की वो प्लानिंग्स नहीं करते। एक मशहूर मार्शमैलो टेस्ट हुआ था जिसमें देखा गया था कि जो लोग जिनको वेट करने की आदत थी, अ, उनके अंदर बेटर आउटकम्स आए थे एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके अंदर वेट करने की आदत नहीं है। तो अब होता ये है कि जो शॉर्ट टर्म थिंकर्स होते हैं ना, वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ सैटिस्फैक्शन बहुत कम होती है और जिनकी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लाइफ में। अच्छा, बहुत दफ़ा ना ये होता है कि पेरेंट्स जो है वो थोड़ा-सा डर रहे होते हैं, अगर वो बच्चे को जो है वो उसकी ज़िद पे ना बोलेंगे तो बच्चा जो है वो उनके बारे में कुछ गलत सोचेगा, तो वो ऐसा क्यों है? अच्छा, आप देखें बहुत सारी जो आजकल की पेरेंटिंग हो रही है, वो जिसको दूसरे नाम से देखा जाए जेंटल पेरेंटिंग हो रही है और इस तरह की पेरेंटिंग हो रही है। तो वो किस तरह की है कि जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बन के रह रहे हैं और अच्छा, ये पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने टाइम पे, अपने बचपन के टाइम पे जो है वो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से गुज़रे होते हैं। उनके कोई ना कोई स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट माहौल रखा होता है। तो उन्होंने सोचा होता है कि हमारे बच्चे होंगे तो हम उनके साथ दोस्त बन के रहेंगे क्योंकि हमें हमेशा इस चीज़ की कमी फ़ील हुई थी। अ, ऐसा होता नहीं है क्योंकि बच्चों को दोस्त की ज़रूरत नहीं है, दोस्त तो उनको आस-पास मिल जाएँगे, उनके एज ग्रुप के जो पीयर होते हैं वो मिल जाते हैं। बच्चों को ना रोल मॉडल की ज़रूरत है, जिससे वो लर्न कर सकें, जिससे वो इंस्पिरेशन ले सकें। तो अगर आप जो है ना बच्चे के एंगर से, बच्चे के गुस्से से या बच्चे के टेंट्रम से डरने लग गए हो, तो आप तो अथॉरिटी फिगर से गिर गए हो। आप तो पेरेंट के तौर पे जो अथॉरिटी फिगर थी आपकी, आप उससे बिल्कुल नीचे आ गए हो। जब बच्चे को ये पता चल जाए कि अब वो आपको कंट्रोल कर सकता है, एज़ अ पेरेंट वो आपको कंट्रोल कर सकता है, तो वहीं पे बच्चा भी जो है वो लेस सेफ फ़ील करेगा। क्योंकि बच्चे को यही फ़ील होगा कि मुझे प्रोटेक्ट करने वालों को जब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। तो दैट मीन्स कि ये मुझे प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते सही से। मेरे तो ख्याल से हमें ना गुड इनफ पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट लाना ज़रूरी है। इसका मतलब ये होता है कि इट्स ओके कि अगर आपका बच्चा जो है कभी-कभी अनहैप्पी भी हो, बिकॉज़ वो अनहैप्पीनेस उसके लिए ग्रोथ है। तो ये कोई पैरेंटल फेलियर नहीं है और आपको इसमें इसकी वजह से जो है पैरेंटल गिल्ट में नहीं पड़ना चाहिए कि आप अच्छे पेरेंट नहीं हो। बिकॉज़ जो टीयर्स हैं बच्चे के वो इसका साइन भी होता है कि वो एक बाउंड्री लर्न करें, ना हुँ। कि जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपको जो है वो गिल्ट फील करना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चे को चुप कराने के लिए फ़ोन देने लगें, तो याद रखें, आप बच्चे को सिर्फ़ फ़ोन नहीं दे रहे बल्कि उसकी बर्दाश्त भी खत्म करते जा रहे हैं। बच्चों के टेंट्रम से घबराना बंद करें। ये इस चीज़ का साइन नहीं है कि आप एक बैड पेरेंट हैं, बल्कि ये इस चीज़ का साइन है कि बच्चे जो है वो बाउंड्रीज़ लर्न कर रहे हैं। वो सबसे मुश्किल ना कौन-सी थी जो आपको अपने बच्चे को कहनी पड़ी? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा-ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।